नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, हमेशा की तरह मैं आज फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आई हूँ, जिसका शीर्षक है हिम्मत है तो सब कुछ है। तो आप जैसे जानती हैं कि मेरा ध्येय आप तक पहुँचाने के लिए, सब जगह ये पहुँचाने का ध्येय है कि ये हमारी मन कहानियाँ जो छोटी छोटी हैं वो हमारा मनोरंजन तो करती ही हैं, लेकिन यदि हम इसको अपने अंतर मन में बैठा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो क्यों ना हम इन छोटी छोटी कहानियों से शिक्षा लें और अपने जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता ले करके आएँ और हमेशा अच्छे कार्य करते रहें। तो चलिए मैं बताती हूँ। शीर्षक मैंने बताया हिम्मत है तो सब है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। तो शरीर से तो काफ़ी ताकतवर था, हिष्ट पुष्ट था, लेकिन उससे ज़्यादा वो क्या है, दिमाग का बहुत तेज था। अब जिसके पास ताकत भी है, शरीर भी और दिमाग भी, दोनों ही चीज़ हो, माने मेहनती भी था वो और इंटेलिजेंट भी था, डिलीजेंट भी था और बुद्धिमान भी था, सब कुछ था, तो फिर तो सोने में सुहागा है। लेकिन देखिए क्या मुसीबत उसके ऊपर आती है। तब फिर क्या हुआ कि गांव के एक बहुत बड़े आदमी ने, सेठ ने, उसको अपने यहाँ फर्नीचर ठीक करने के लिए बुला लिया। फर्नीचर ठीक किया उसने। शाम हुई, ठंड की रात थी, कड़कती ठंड। तो फिर सेठ ने उसकी मेहनताना का उसको पैसे दे दिए, रुपए दे दिए। तो उसने क्या किया कि पोटली को, रुपए की पोटली को अपने बाजू में दबा लिया, ऊपर से कोट पहना और कंबल ओढ़ लिया, क्योंकि सर्दी बहुत थी और गाँव दूर से पहुँचने में उसको बहुत समय लग जाता, ठंड और बढ़ जाती। अब वो जा रहा था सुनसान रास्ते, तो हो ठंड लग रही है करके, अब लो लुटेरे आ गए। पता नहीं कैसे पता चल गया कि इसके पास पैसे हैं, छुपे बैठे थे या उनका इलाका होगा। और शरीर में तो वो बहुत ताकतवर नहीं थे, लुटेरा एक था, ताकतवर नहीं था, लेकिन बंदूक की गोली, बंदूक की ताकत तो बहुत बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, डर लगता है। तो उसने तब बंदूक तानी और कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास हो फ़ौरन निकालो। उसने, जो गांव का वो था बढ़ई, उसने अपनी पोटली उसको हंसी हंसी सौंप दी। फिर सौंप दी तो जैसे जाने लगा तो लुटेरे से बोला, बढ़ई बोला कि सुनो, मेरी टोपी में एक छेद कर दो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा और कुछ भी मेरे पास नहीं होगा तो मेरी बेबी सोचेगी कि ये तो कहीं जुए में हार के आ गया है। अब मैं जो रोज़ रोज़ उसके लिए पैसे देता हूँ और आज नहीं दूंगा तो घर का खर्च तो नहीं चलेगा, लेकिन वो मुझ पर शक जरूर करेगी। तो ऐसा करो, मेरी टोपी में एक छेद कर डालो। बड़ा खुश होकर के उसने टोपी में छेद कर दिया। इधर क्या हुआ कि जैसे फिर जाने लगा, बोले लो ठहरो ठहरो ठहरो, लुटेरे भैया ज़रा ठहरो, तुम ऐसा करो कि 4-6 मेरे कंबल में छेद कर दो, 4-6 गोलियां मारो, कंबल में छेद कर दो, जिससे कोई भी मुझको कायर ना समझे, मेरी बीबी कायर ना समझे, उसको ये समझ में आए कि हाँ, कई लुटेरों से ये जूझ करके आया है, इसने अपनी शक्ति को पहचाना है। तो ऐसा करो। तो ठीक है भाई, लुटेरा ने हंसी हंसी उसके कंबल में छेद कर दिया। फिर जाने लगा। फिर बढ़ई ने टोका, बोला अरे रुको 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 भैया, ये कोट किस लिए है? अरे मुझे गांव वालों को भी तो बताना है कि क्या, देखो भैया मैं हाथापाई करके आया, अब लुट गया तो लुट गया, क्या कर सकता हूँ। तो तुम ऐसा करो, 2-4 छेद मेरे कोट में भी कर डालो। तो कहता है पागल हो? लुटेरा बोला, यही करते आ रहे हो, मेरे पास सारी बंदूक में जो है वो गोलियां ख़त्म हो गई। बस इसी का तो अवसर था उसको, बढ़ई को। उसने कहा बस इसी अवसर की तलाश में था कि तुम्हारी बंदूक की गोली ख़त्म हो जाए। उससे कस के उसके गर्दन में हाथ डाली और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई लुटेरे की, क्योंकि उसके शारीरिक तो ताकत थी नहीं, बंदूक की ताकत थी, बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। तो फिर अब क्या करें? तो अब उसने दबोचा और कहा कि अब तुम किसी को भी लूटना नहीं, इस तरीके से मत करना। और आज देखिए, बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसके अक्ल ने उसका साथ दिया। यानी दोनों जब चीज़ हो तो जैसे मैंने कहा, सोने में सुहागा बिल्कुल टनाटन रहता है।
ताकत और दिमाग दोनों ही उसका काम किया। तो आप तक भी यही पहुंचाना है, मुझे ये संदेश देना है कि जब भी किसी भी तरीके की मुश्किल आए, मुश्किल हालात आए, उस समय हिम्मत आपको दिखानी चाहिए, हारना नहीं चाहिए, हिम्मत से नहीं कभी हारना चाहिए। निडरता से, निर्भय हो करके अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करिए, तभी हम मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। और इसके लिए सहायक कौन होगा? इसके लिए सहायक होगा थोड़ा सा समय और ढेर सारा धैर्य। आप दोनों चीज़ एक साथ रखेंगे कि थोड़ा सा समय वक्त दीजिए, सोचिए, करिए और धैर्य के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, तो फिर धैर्यता धारण करके ही हम विवेक शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कोटेशन भी मैंने आपके लिए तैयार रखा है, वो है, ज्ञान भूतकाल की व्याख्या करने के लिए नहीं होता, बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। हमारा जो जितना भी ज्ञान है, पिछला जो है वो भूल जाइए, ठीक है, लेकिन यदि हमने अपनी ताकत, अपने ज्ञान को, अपने समझ को, अपनी लगन को इस्तेमाल किया है, तो उससे हमारा भविष्य भी आगे बढ़ता है, सुधर जाता है। तो अच्छी लगी वो कहानी तो आप ज़रूर अपने बच्चों को भी लाभान्वित करिएगा, सुनाइएगा उन्हें ज़रूर कि कभी भी मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए, जूझना चाहिए, अकल का प्रयोग करना चाहिए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। नमस्कार, थैंक यू, विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अभी है एक हफ्ते, लेकिन फिर भी नमस्कार, थैंक यू।